आज अपने क्लास 10th में साइंस का लेसन नंबर 4 जिसका पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपने लेसन नंबर 3 जिसमें मेंडल की आनुवंशिकता से संबंधित प्रमुख नियम थे उसके बारे में पढ़ा। आज इस वीडियो में अपने लेसन नंबर 4 जिसमें क्या प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि कोई भी जीव है, जैसे अपने खुद अपने आप को ही देखें तो विभिन्न प्रकार के अपने रोगों से संक्रमित होते हैं। सर्दी, जुकाम, बुखार इससे संक्रमित होते हैं, लेकिन फिर भी अपने कुछ समय बाद में ठीक हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक क्यों होते हैं? तो आपने यदि अपने ठीक ना हो तो अपने क्या यह रोग तीव्र संक्रमित हो सकता है और अपनी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन क्या होता है, अपने शरीर में कुछ ऐसे कारक होते हैं जो क्या अपने शरीर की सामान्य स्थिति को बनाए रखते हैं और वापस अपने ठीक हो जाते हैं। तो वो कौन से कारक होते हैं? वो प्रतिरक्षा कहलाता है। रोगों से लड़ने की क्षमता होती है हमारे शरीर में, और ऐसे कारक जो रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं वो प्रतिरोधक क्षमता वाले कारक कहलाते हैं। तो सबसे पहले तो अपने इसमें पढ़ेंगे कि रोगों से लड़ने में प्रतिरक्षा तंत्र है, ये किस प्रकार सहायक है, प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, फिर प्रतिरक्षा विज्ञान किसे कहते हैं। तो फर्स्ट तो प्रतिरक्षा तंत्र, तो शरीर का क्या विभिन्न रोगों से, शरीर का विभिन्न रोगों से लड़ने के लिए, शरीर का विभिन्न रोगों से लड़ने के लिए एक तंत्र होता है जो प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता मतलब रोगों को खत्म करने की क्षमता। तो प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है, उसे प्रतिरक्षा तंत्र कहा जाता है। उसे प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र किसे कहेंगे? शरीर द्वारा विभिन्न रोगों से लड़ने की क्षमता या जो प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा तंत्र कहा जाता है। अब प्रतिरक्षा विज्ञान किसे कहते हैं? प्रतिरक्षा विज्ञान, तो प्रतिरक्षा विज्ञान किसे कहेंगे? जिसमें रोगों से लड़ने की क्षमता होती है उसका अध्ययन किया जाता है, तो उसे प्रतिरक्षा विज्ञान कहा जाता है। रोगाणुओं के उन्मूलन हेतु शरीर में, रोगाणुओं के उन्मूलन हेतु शरीर में, उन्मूलन मतलब उन्हें खत्म करने के लिए शरीर में होने वाली क्रियाओं तथा संबंधित तंत्र को, होने वाली क्रियाओं तथा संबंधित तंत्र के अध्ययन को शरीर में होने वाली क्रियाओं तथा संबंधित तंत्र के अध्ययन को प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं। प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं। अब इस तंत्र में हमारी क्या करोड़ों कोशिकाएं होती हैं। प्रतिरक्षा तंत्र में क्या, प्रतिरक्षा तंत्र में करोड़ों कोशिकाएं
यकृत, अस्थि मज्जा, लसिका पर्व, लिम्फोसाइट्स वाले, यकृत, और इसके अलावा थाइमस, ये सारे अंग क्या है, प्रतिरक्षात्मक अंग कहलाते हैं। ये सारे अपने शरीर में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करते हैं, रोगों से लड़ने में हमारी सहायता करते हैं। तो ये प्रतिरक्षा तंत्र के प्रमुख अंग हो गए। अब हमारे शरीर में प्रतिरक्षा है वो किस प्रकार से कार्य करती है? तो शरीर में दो प्रकार की प्रतिरक्षा विधियां होती हैं, वो कार्य करती हैं। शरीर में दो प्रकार की प्रतिरक्षा विधियां कार्य करती हैं। वो कौन कौन सी दो प्रकार की प्रतिरक्षा विधियां कार्य करती हैं? एक तो स्वाभाविक प्रतिरक्षा और दूसरी कौन सी है? उपार्जित प्रतिरक्षा। ए नंबर क्या है? स्वाभाविक प्रतिरक्षा और दूसरी है उपार्जित प्रतिरक्षा। तो दो प्रकार की विधियां, स्वाभाविक प्रतिरक्षा जो अपने जन्मजात होती है, उपार्जित प्रतिरक्षा ये अपने को बाहर से ग्रहण करनी पड़ती है। तो इस प्रकार से दो प्रकार की प्रतिरक्षा तंत्र होते हैं हमारे शरीर में। इसके बाद नेक्स्ट है, सबसे पहले अपने जो प्रकार है प्रतिरक्षा विधियों के, स्वाभाविक और प्रतिरक्षा उपार्जित, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ए नंबर स्वाभाविक प्रतिरक्षा। स्वाभाविक प्रतिरक्षा किसे कहते हैं? यह जन्मजात होती है। यह प्रतिरक्षा जन्मजात होती है, जो अपने में रोगों से लड़ने के लिए जन्मजात प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो स्वाभाविक प्रतिरक्षा होती है। ये कि किसी विशेष रोगाणु से विशिष्ट रूप से रक्षा प्रदान नहीं करती। यह प्रतिरक्षा किसी विशिष्ट रोगाणु से रक्षा प्रदान नहीं करती। किसी विशेष रोगाणु के से विशिष्ट प्रतिरक्षा उत्पन्न, जो अपने जन्मजात होती है, क्या एक प्रकार के रोगाणु से ही नहीं लड़ती है, ये क्या सभी पर समान रूप से कार्य करती है। यह प्रतिरक्षा किसी विशेष रोगाणु से विशिष्ट रूप से विशिष्ट प्रतिरक्षा उत्पन्न नहीं करती है। यह सभी प्रतिजनों के विरुद्ध समान तरीके से कार्य करती है। यह सभी प्रतिजनों के विरुद्ध समान तरीके से कार्य करती है। समान तरीके से
स्वाभाविक प्रतिरक्षा के कारक। स्वाभाविक प्रतिरक्षा के कारक कौन कौन से हैं? भौतिक अवरोधक, रासायनिक अवरोधक। एक नंबर है भौतिक अवरोधक, दूसरा है रासायनिक अवरोधक, तीसरा कोशिका अवरोधक, और 4 नंबर कौन सा है? ज्वर व सूजन। ये कौन से स्वाभाविक प्रतिरक्षा के प्रमुख कारक हैं? तो भौतिक अवरोधक अपने जो बाहरी अंग हैं जो क्या रोगों से अपने को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, जैसे त्वचा है, ये रोगों भौतिक अवरोधक है, नासिका छिद्र है, रोम है, ये सारे भौतिक अवरोधक है। और रासायनिक अवरोधक में जैसे हमारे शरीर में कुछ रासायनिक एंजाइम्स होते हैं, HCl एंजाइम हो गया, ये जीवाणुओं को नष्ट करता है, कुछ अन्य एंजाइम्स हैं। और त्वचा पर रासायनिक तत्व, अश्रु, लार, पसीना, ये सारे रासायनिक अवरोधक हो गए क्योंकि इसमें कुछ रासायनिक कारक होते हैं। फिर कोशिका अवरोधक। कोशिका अवरोधक कौन से होते हैं? जैसे अपने शरीर में मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स कोशिकाएं हैं, तो ये सारे कोशिका अवरोधक हैं। ज्वर व सूजन, यदि अपने कई बार बुखार है उसके कारण सूजन आ जाती है, बुखार है ये उत्पन्न हो जाना, तो अपने रोग के बारे में पता चल जाता है और अपना शरीर से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। और दूसरा सूजन। सूजन में क्या होता है? हमारे किसी रोग के संकट में आने पर या कहीं पर चोट लगने पर सूजन आ जाती है, जो क्या एक तरह से प्रतिरक्षा उत्पन्न करती है। तो ये स्वाभाविक प्रतिरक्षा के प्रमुख कारक हैं। इसके बाद में है उपार्जित प्रतिरक्षा। सेकंड है उपार्जित प्रतिरक्षा। तो उपार्जित प्रतिरक्षा में क्या जन्मजात नहीं होती है, क्या बाहरी कारकों द्वारा अपने प्राप्त करते हैं। यह प्रतिरक्षा बाहर से अर्जित की जाती है। जैसे अपने किसी मलेरिया रोग से संक्रमित है तो अपने क्या कुछ बाहर से वैक्सीन या कुनैन है उसे उपयोग में लेंगे, जो क्या एक मलेरिया रोग कारक को ही लड़ने में हमें प्रतिरक्षा उत्पन्न करेगी। तो ये एक विशेष रोग के लिए ही अपने बाहर से ग्रहण करते हैं। तो जो जन्मजात है वह तो सभी रोगों पर समान रूप से, लेकिन जो प्रतिरक्षा बाहर से अपने ग्रहण करते हैं उपार्जित, वह एक रोग के लिए अपने बाहर से ग्रहण करते हैं, विशेष रोग के लिए, मलेरिया, डेंगू, अपने जो भी अन्य रोग हैं तो उनके लिए अपने बाहर से जो प्रतिरक्षा ग्रहण करते हैं वो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है। ये सूक्ष्म जीव अथवा बाह्य पदार्थ के प्रति यह प्रतिरक्षा किसी सूक्ष्म जीव अथवा बाह्य पदार्थ के प्रति अथवा बाह्य पदार्थ के प्रति अत्यंत विशिष्ट प्रघात करता है, अत्यंत विशिष्ट प्रघात करता है।
कितने प्रकार की होती है? तो विशिष्ट प्रतिरक्षा 2 प्रकार की होती है। विशिष्ट प्रतिरक्षा 2 प्रकार की होती है। विशिष्ट प्रतिरक्षा 2 प्रकार की होती है, एक सक्रिय प्रतिरक्षा और दूसरी निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा व दूसरी है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा व निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो अपनी सक्रिय प्रतिरक्षा निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या है, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो एक नंबर है सक्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा में अपने नोट करेंगे ऐसी प्रतिरक्षा जिसमें शरीर प्रतिजन के विरुद्ध, ऐसी प्रतिरक्षा जिसमें शरीर प्रतिजन के विरुद्ध समय प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है। समय प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है। उसे क्या कहा जाता है? सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। यह प्रतिरक्षा केवल उसी के लिए होती है जिसके प्रति इसे प्रवेश करवाया गया है, मतलब एक विशेष रोग के लिए ही होती है। यह प्रतिरक्षा केवल उस विशिष्ट प्रतिजन के लिए होती है जिसके विरुद्ध प्रतिरक्षी का निर्माण किया गया। प्रतिरक्षी का निर्माण किया गया है। इसके बाद सेकंड है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है? इस प्रकार की प्रतिरक्षा में शरीर में किसी विशेष इस प्रकार की प्रतिरक्षा में शरीर में किसी विशेष प्रतिजन के विरुद्ध बाहर से किसी विशेष प्रतिजन के विरुद्ध बाहर से विशिष्ट प्रतिरक्षी प्रविष्ट करवाए जाते हैं। विशिष्ट प्रतिरक्षी बाहर से विशिष्ट प्रतिरक्षी प्रविष्ट करवाए जाते हैं।
इस प्रतिरक्षा में शरीर द्वारा प्रतिरक्षी निर्माण नहीं किए जाते हैं। इस प्रतिरक्षा में शरीर द्वारा प्रतिरक्षी का निर्माण नहीं किया जाता है। ये है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। उदाहरण डिप्थीरिया और टिटनेस के टीके। डिप्थीरिया या टिटनेस के टीके तो इसमें क्या बाहर से विशेष प्रतिरक्षा जैसे टिटनेस के प्रति पहले ही टीके लगा दिए जाते हैं। जब अपने को टिटनेस होगा तो ये रोगकारक सक्रिय होकर ये प्रतिरक्षी है जो सक्रिय होकर इस टिटनेस के रोगाणु से लड़ने में सक्षम होंगे। तो पहले ही ये अपने को बाहर से प्रवेश करवा दिए जाते हैं प्रतिरक्षी। तो आज अपने इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। तो आज अपने क्या पढ़ा इसमें प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र, उसके बाद में पारजित प्रतिरक्षा और जो स्वाभाविक प्रतिरक्षा, फिर अपने इनके जो प्रकार हैं उनके बारे में पढ़ा। तो आपको आज जितना पढ़ा है उसे नोट करना है और रिवाइज करना है। नेक्स्ट वीडियो में अपने आगे प्रतिजन है, प्रतिरक्षी क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।